लेकिन जाऊंगी तो मम्मी जी, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि आज पहली बार आरंभी ने इतनी हिम्मत के साथ सबके सामने जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल आरंभी में आने वाला ट्रैक बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है। आपको बता दें कि अभी तक आरंभी को इस घर में कभी भी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। उसे बार बार यह एहसास दिलाया गया कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। आखिरकार एक दिन डिंपल और घर के बाकी लोगों ने मिलकर आरंभी को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अभी चली जाओ, बाद में आ जाना, जैसे कि आरंभी इस घर की बहू नहीं बल्कि कोई बाहर की लड़की हो। आरंभी चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी उसका बेटा विहान था। लेकिन इस बार जब बात उसके बेटे पर आई, तब आरंभी ने चुप रहना सही नहीं समझा। दरअसल आरंभी की सास विहान को पकड़ लेती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। वह गुस्से में कहती है कि जब तक आरंभी इस घर से हमेशा के लिए नहीं चली जाती, तब तक वह इस बच्चे को लेकर कमरे से बाहर नहीं आएगी। यह सुनकर आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक माँ के लिए इससे बड़ा डर और क्या हो सकता है कि उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया जाए। लेकिन इसी दौरान राज वहां पहुंचता है। वह देखता है कि उसकी भाभी आरंभी घर के बाहर बैठकर रो रही है। उसकी हालत देखकर राज का दिल टूट जाता है। राज को समझ में आ जाता है कि उसके अपने ही परिवार वालों ने आरंभी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। राज तुरंत आरंभी को उठाता है और कहता है कि भाभी, आप अकेली नहीं हैं। अगर इस घर में किसी को रहने का हक है तो वह आपको है। राज आरंभी को वापस घर के अंदर लेकर आता है, लेकिन जैसे ही आरंभी दरवाजे के पास पहुंचती है, डिंपल गुस्से में आकर दरवाजा रोक लेती है। डिंपल कहती है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में कदम रखने की। तभी आरंभी पीछे खड़े पुलिस वालों की तरफ इशारा करती है। हाँ दोस्तों, इस बार आरंभी अकेली नहीं आई है, वह पुलिस को साथ लेकर आई है। पुलिस इंस्पेक्टर साफ शब्दों में डिंपल और पूरे परिवार को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी आरंभी को घर में आने से रोका या उसके साथ दुर्व्यवहार किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनते ही डिंपल, विश्वास और घर के बाकी लोग एकदम चुप हो जाते हैं। तभी आरंभी सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि इस घर में मेरा भी हक है। भले ही इस घर की नेम प्लेट पर मेरा नाम नहीं लिखा हो, लेकिन मैं इस घर की बहू हूं और इस घर में रहने का पूरा अधिकार रखती हूं। आरंभी आगे कहती है कि आज तक मैं एक पत्नी के रूप में चुप रही, लेकिन अब मैं एक मां के रूप में अपने हक के लिए लड़ूंगी। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आरंभी का यह रूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उधर मनमीत यह सब देख रही होती है। मनमीत को पहले से ही शक था कि इस परिवार में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और अब वही राज सामने आने वाला है। दरअसल कुछ समय पहले विश्वास की जान बचाने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उस समय परिवार को बताया गया था कि किसी अनजान डोनर ने किडनी दी है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। मनमीत धीरे धीरे आरंभी के पास आती है और उसे एक चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि जिस किडनी से आज विश्वास जिंदा है, वह किसी अनजान इंसान की नहीं बल्कि आरंभी की है। यह सुनते ही आरंभी खुद भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे कभी नहीं बताया गया था कि जिस ऑपरेशन के लिए उसे मजबूर किया गया था वह विश्वास की जान बचाने के लिए था। अब जब यह सच सामने आने वाला होता है, तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल मनमीत को कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि आरंभी ने सिर्फ किडनी ही नहीं दी थी, बल्कि उसे जानबूझकर इस परिवार में लाया गया था। हाँ दोस्तों, आरंभी की शादी इस घर में प्यार से नहीं बल्कि एक साजिश के तहत करवाई गई थी। विश्वास की तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टर ने कहा था कि उसे तुरंत किडनी डोनर चाहिए। तभी डिंपल और परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने आरंभी को इस घर में बहू बनाकर लाने की साजिश रची, ताकि उसकी किडनी लेकर विश्वास की जान बचाई जा सके। यह सच्चाई सुनकर आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस घर को वह अपना परिवार समझती थी, वही लोग उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है।
क्योंकि मनमीत को यह भी पता चलता है कि विहान आरंभिका ब